हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर है और इसके पहले के 100 क्वेश्चन जो है हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। तो आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है ऑप्शन 3 गोसुंडी अभिलेख, उसके बाद दूसरे नंबर पर बुचकला अभिलेख, तीसरे नंबर पे बिजोलिया अभिलेख और लास्ट में नेमिनाथ अभिलेख। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो ये चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है। इसमें से जो संस्कृत में रचित है वो है पृथ्वीराज विजय, जिसकी रचना जयानक ने की थी। तो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था। बालाथल का उत्खनन जो करने वाले हैं वो है V.N. मिश्रा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है बैराट से, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था। राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। चौहानों की जो रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था वो था गोविंदराज, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था। जालोर का नाम रखा था जलालाबाद, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था। जिसने पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श दिया था वो था कदम्बवास, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो जो महमूद लोदी हैं वो लड़े थे हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय। तो ये सभी जो है वो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, मालदेव के दो सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरु सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे। तो वो थे जैता और पुंजा नहीं था, ये नहीं है, जैता और कुंपा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। ऑप्शन 1 है, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, ये सत्य है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ये भी सत्य है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, ये भी सत्य है। ऑप्शन 4, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था, ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो सभी ऑप्शन है वो सत्य है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो औरंगजेब ने विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था जसवंत सिंह को, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक था मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे। तो वो कहलाते थे राजवी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। ये है आमेर राज्य से, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ादीत
सूर्य मंदिर अवस्थित है? बूढ़ादीद सूर्य मंदिर अवस्थित है दिगोद में, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय की पहचान उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय निर्मित वेधशालाएं हैं। तो वो समुच्चय है इसमें से ऑप्शन 4, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कछावा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादकर्ता कौन था? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? तांत्या टोपे की सहायता करने वाला था सैलमपुर का केसरी सिंह, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में जिस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था वो था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? ये मारे गए थे कोटा में, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। तो ये सही है, ऑप्शन 2। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया। ये भी सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। ये भी सही है, ऑप्शन 4। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया। तो ये जो है वो सही नहीं है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। वो थे विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु का जो प्रमुख शिष्य था वो था पुंजा धीर जी, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? ये किया था केसरी सिंह बारहट ने, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था उदयपुर में, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे दामोदर दास राठी, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, लाटा और कुंता का संबंध है। तो इनका संबंध है उपज पर कर आंकने की पद्धति से, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये है मेवाड़ राज्य से, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में छप्पनिया अकाल पड़ा था? छप्पनिया अकाल पड़ा था 1899 से 1900 एडी, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र दिए गए हैं व सूची 2 में उनके संपादक। तो इनका सही सुमेलन हमें देखना है। तो राजपूताना गजट जो है वो है मौलवी मुराद अली। उसके बाद राजस्थान समाचार समर्थदान, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक और अग्निबाण जय नारायण व्यास। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। वो थे प्रतिहार, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है आभानेरी से, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? वो बनाया गया था महाराजा उदय भानु सिंह को, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? वो किया गया था के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आचार्य कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन 1, आचार्य कृपलानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं महीपाल का दरबारी कवि था? वो था राजशेखर। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो ये हमें प्राप्त होता है बिजोलिया शिलालेख से। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1933 ईस्वी में। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? तो ये था सांबर झील पर। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो जय किशन मथेरन जुड़े हुए थे, शाह मोहम्मद, अबू हमीद ये भी जुड़े हुए थे, नानक राम जो है वो नहीं जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम का लेखक कौन था? इसके लेखक थे कृष्णनंद व्यास। ऑप्शन 3 जो है वो कृष्णनंद व्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो वो आए थे क्लाड, ऑप्शन बी आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबेल्स परग्वे और फादर पेड्रो दा सिल्वा, ये सभी आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? तो ये भेजे थे अब्दुल रहीम खान खाना, शहबाज खान और जगन्नाथ कछावा। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार अर्थात राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था गुजरात, सबसे पहले काबुल का, उसके बाद बिहार का और बंगाल का। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? वो किया गया था किशन सिंह को। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो पेपर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।